हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और चीज़ों को सीख भी रहे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अभी तक आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में प्रॉपर चीज़ें बताई हैं, जैसे फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी है फ्रैक्शन में। इससे पहले जो लेक्चर्स सारे थे मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन सिखाया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन अभी तक आपने सीखा, आपने देखा, आपने सॉल्व किया कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन वाली चीजें कैसे सॉल्व होती है, तो मैंने कल एक मोटा मोटी आइडिया, थोड़ा बहुत एक आइडिया आप लोगों को मतलब ताकि आप चीजों को समझ पाए, सीख पाए, इसलिए मैंने कल फ्रैक्शंस के बारे में कुछ चीजें बताई, कुछ लेक्चर्स बताए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, या लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उससे आगे बढ़ के चीजों को सीख रहे होंगे, ठीक है, कि कैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को क्या करते हैं, ठीक। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको एलसीएम आता है और मैं एलसीएम से आगे वाली चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऐड। ये बोलोगे सर इसमें नया क्या है, तो देखो दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं ऐड। हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, कि लाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इजी लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना ही है, सबसे ज्यादा इजी। कैसे है लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना सबसे ज्यादा इजी? देखो सुनो, इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शन हम लोग उसको कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, एक होता है नोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो याद होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, सेम डिनोमिनेटर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर को। तो ऐड कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है कि अगर मान लो 5/11 लिखा हुआ है, 9/11 लिखा हुआ है, 21/11 लिखा हुआ है, और 16/11 लिखा हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ नंबर से लिखा हुआ है, और कहा गया सभी को ऐड कीजिए, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा कि ये कॉमा को सब जगह से हटाइए, सबको प्लस कीजिए। सबको प्लस कर दिए हम लोग। जैसे ही सबको हम लोग प्लस किए तो अब क्या करना होता है, देखो सिंपल, बहुत ही बेसिक फंडा क्या है, सबसे बेसिक फंडा क्या है कि देखो नीचे अगर सब जगह 11 है तो आप 11 लिख दो, ठीक, और कुछ नहीं करना। बाकी जितने नंबर से ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लो, 5 प्लस 9 प्लस 21 प्लस 16, ऐड करके जो नंबर आएगा वही इसका आंसर कहलाएगा। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन ऐसा ही होता है। तो बोलेंगे सर 6 1 7, 7 5 12, 12 8 20 और 1 19, 21 का 1 हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5/11, यही इसका आंसर आया अगर मेरा एडिशन सही हुआ तो। मतलब 6 1 7, 7 9 7 16, 16 5 21 का 1 हाथ में 2, 2 और 1 3, 2 5, कितना आंसर आ गया। यानी लाइक फ्रैक्शन जो होता है, सिंपली ऐड करने का तरीका क्या होता है कि अगर नीचे 11 है, मतलब 11 नहीं, नीचे कोई भी नंबर है जो सब जगह पे इक्वल है, सब जगह इक्वल है, मतलब यहाँ भी 11 है और भी 11 है, बहुत सारे 11 है, नंबर ऑफ नंबर बहुत सारे 11 है, और सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे 11 लिखकर, डिनोमिनेटर में 11 लिखकर, ऊपर वाले सारे नंबर को ऐड कर देंगे, वही लाइक फ्रैक्शन का तरीका होता है, ठीक है। आओ आगे। अब क्या करो, एक दो क्वेश्चन तुम लोग बना के देखो, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सीखो तुम लोग। क्या, आओ देखो क्या करते हैं, क्या करेंगे हम लोग इसमें। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 9/21, बड़ा नंबर ले रहे हैं, ठीक है। 6/21, ये तो कट ही जाता है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 11, इसको करते हैं 7, इसको करते हैं 19/21, इसको लिखते हैं 21 नहीं 23/21, और मैंने कहा ऐड करो। क्या कहा? ऐड करो। वीडियो को पॉज करो, ऐड करके देखो होता है कि नहीं, और मिलाओ। क्या करना होता है, तो बोलेंगे सर जो नीचे आपने लिखा है ना 21, उस 21 को हम भी लिख देंगे, ठीक है, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, और ऊपर वाले सारे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 11 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 23, और सिंपली इसको ऐड करेंगे सर, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा सर, आंसर कहलाएगा, जो भी आंसर आता होगा। 7 1 8,
9 8 17 1 18 18 और 3 21 का एक हाथ में 2 2 1 3 4 4 और 2 6। यही इसका आंसर हो गया। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया फिर से ऊपर पीछे जाओ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिख लो तुम लोग ताकि घर में ताकि बना सको। तो एक तो क्वेश्चन तुम्हारा यही हो गया पहला, इसको हम मिटा दे रहे हैं और नंबर लेते हैं, बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 2 183/191 प्लस 74/191 प्लस 84/191 62/191। सिंपली वही तरीका है, ऐड कीजिए और आंसर लाइए। एक क्वेश्चन और ले लो होमवर्क के लिए। 3/41 प्लस 9/41 प्लस 61/41 प्लस 81/41, इसको ऐड कीजिए, जो आएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? आप करो थोड़ा सा, एक मिनट का पॉज लो वीडियो से और उसको करना स्टार्ट करो। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, जब अगर मान लो सब्ट्रैक्शन आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? देखो कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो, छोटा हो या बड़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है, बस मैंने आपको सिखाया क्या, याद है ना, कि जो नंबर बड़ा उसका साइन, जो नंबर बड़ा उसका साइन। मान लो ये 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन है, बाकी तरीका सब वही है जो आपने पहले सीखा है। ये है, कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है? लिख दिया 21, ठीक है। ये ऊपर 11 है तो 11 लिख दिए, इधर 7 है तो 7 लिख दिए, कोई किधर भी, उससे क्या दिक्कत है। 11 में 7 गया तो 4 बचा, 21 आंसर। कोई मुझसे ये पूछ सकता है सर कि ये अगर माइनस यहाँ होता और ये प्लस होता तब क्या करते? तो बोलते, देखो इसको देख लिया, इससे पहले क्या था, ऐसे था, ये देख लिया आपने। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सर अगर माइनस यहाँ होता, यहाँ प्लस होता तो क्या करते? तो क्या करते? कुछ नहीं करते सर, सिंपली वही काम करते हैं। क्या लिखते हैं कि सर ये 21 है, ये अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये -11 हो गया सर, ये प्लस और ये 7। और देखो एक माइनस है, मैंने बताया था एक माइनस है तो क्या करना है सर? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करो, 11 में 7 गया, कितना बचा? 4। ठीक है, और ये साइन बड़ा है, सॉरी ये नंबर बड़ा है, इसके पहले कौन साइन है? माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस, ये 21 और ये क्या हो गया आपका? तो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, आपको लाइक फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा अनलाइक फ्रैक्शन में। किसमें? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और अनलाइक फ्रैक्शन में ही एलसीएम का काम आता है, कि एलसीएम लेना है कि क्या लेना है, वो अनलाइक में ही काम आता है। अगर अनलाइक आपसे नहीं होगा तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको एलसीएम आता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अभी मैं छोटे छोटे नंबर लूंगा, फिर बड़े बड़े नंबर लूंगा। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं वो देखो। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या, जैसे मान लो मैंने लिखा 5/9 प्लस 6 क्या ले लो, इसको मैं ले लेता हूँ 12, इसको ले लेता हूँ 24। ठीक है, पहले 2 ही नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं पहले कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे। देखो 12 है और 24 है, आपको एलसीएम जैसे आता है आप एलसीएम लीजिए, जिस तरीके से आपको एलसीएम आता है लीजिए। मुझे पता है कि जब मैं 12 और 24 का एलसीएम लूंगा तो जो एलसीएम एक बेसिक रूल होता है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं मुझे तो पता है इसका एलसीएम कितना है, लेकिन मैं कहूंगा 2 छक 12 और ये 12 में 24, 2 तिया 6, 2 छक 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 12, 2 24। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम आएगा सर, वो एलसीएम को कहाँ लिखना है, देखो मैं बच्चों जैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? ऐसे लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 12 और 24। तो क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, एलसीएम तो बना नहीं रहे हैं, तो ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, ये सब छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं करना है। 12 और 24 का एलसीएम कितना आया, यहाँ लिख दो 24 नीचे। ठीक है, अब देखो यहां से जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो यहां से बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, इस जगह पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, ये सारे नंबर को, इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, यानी
12 के टेबल में 24 कितना बार में आता है, या फिर आप ये पढ़ लो कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पे जो नंबर होगा 24 को उसे काट देना, जो भी नंबर होगा, या फिर यहाँ पे जो नंबर होगा वो मल्टीपल करके देखो कि वो चीज कितने बार में आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप 12 का टेबल पढ़ेंगे आप, तो 12 दूना 24 होता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो 24 होता है, 12 2 जब, तो जो ये डिवाइड करने के बाद जो 2 आया, देखो मैं एक लाइन में लिख रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड 12 इनटू, ये जो डिवाइड करने के बाद, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं पहली बार, करने के बाद जो आंसर आएगा ऊपर वाले डिनोमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई। सेम काम यहां, इसको इसके साथ 24 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 24 के साथ, और जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। समझ में आई, आप करो, तो जैसे ही करोगे आप, तो 12 को जब डिवाइड करोगे, 24 को डिवाइड करोगे 12 से, तो 2 आएगा, 2 आएगा, और 2 5 जा कितना होगा 10, और ये कितना होगा कि 24 को 24 से डिवाइड करोगे 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो ये हो गया 6, ये अपॉन 24, और 10 अभी 10 लाइक सेकंड सिखा है ना, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 अपॉन 24, इसको काट दो, जो आएगा काटना है, इसको सिंप्लीफाई करना, एकदम छोटा करना है, तो बोलेंगे सर 8 दूना 16 और 8 दिया 24, 2/3, और ये क्या हो गया आंसर। देखो चीजों को समझो। और क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ये समझ में आया, अब 3 डिजिट वाले लेते हैं। चलो देखो, 6/18 प्लस 6 जगह पे 7 ले लो, प्लस 9/21 प्लस 11/54। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो। अब जब इसका आप एलसीएम लोगे ना बेटा, एलसीएम जब लोगे, यहां से स्टार्ट करोगे एलसीएम लेना, तो 18, 21 और 54, जैसे एलसीएम आपको जैसे आता होगा लीजिए। ठीक है, जैसे आता है लीजिए, मैं तो यहां से लूंगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 18 3 54। ठीक, उसके बाद फिर 6 से जाएगा, तो 6 1 जा 6, 3 7 रहने दो, 6 3 जा 18, अब नहीं जा रहा है कहीं, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 21 तिया 63, और 63 छक 6 तिया 18 के 8, हाथ में 1, 6 छक 36 और 1 37, 6 तिया 18 हाथ में 1, 6 छक 36 और 37। देखो कितना बड़ा एलसीएम आया, तुम लोग को भी इतना बड़ा आएगा बेटा, याद रखना, आएगा ही आएगा। यह हो गया 378। ठीक, अब जब तुम 18 से इसको डिवाइड करोगे, देखो कॉम्प्लिकेट, देख रहे हो 18 से इसको डिवाइड करना, सेम प्रोसेस, तो देखो जब सीख रहे हो तो एकदम शॉर्ट में सीखो कि सर 18 से डिवाइड करना है किसको, 378 को। ठीक, ऐसे डिवाइड कर लो या काट लो, काटोगे तो तुमको पता चल जाएगा कितने बार में आ रहा है, लेकिन अगर तुमको नहीं काटना तो करो, 18 दूना सर 36 होता है, 7 में से 6 गया 1, ये बच गया 18 21, यानी ये कितना बार में आया, तो बोलेंगे सर ये आया 21 बार में आया सर, 21 बार में। तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई भी करना है, याद होगा आपको, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 21 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 आता है, याद आया, 147। ठीक, अब 21 से इसको डिवाइड करो, फिर बोलेंगे सर 21 से इसको करते हैं यहाँ पे, तो 21 से जब इसको तुम डिवाइड करोगे 378 को, सेम करो, नहीं आता है, अगर ऐसे डिवाइड नहीं करना तो इसको काट दो, 378 21 को काटो, आप 3 बार में देखोगे जा रहा है, तो 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 1 3 6 18, और ये 7 के बार में चल जाएगा, 7 एकम 7, 7 8 56, बोलेंगे सर ये 18 बार में जा रहा है, तो 18 को जब तुमको तो टेबल भी याद नहीं होगा, 18 नवा कितना होता है 162, 9 8 72 का 2 हाथ में 7,
और 9 का 9 7 16 162, यहाँ लिख दो 162। जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, इसलिए मैं चीजों को बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 54 को इसे डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सा वही फंडा है सर, 378 और ये 54, 9 छक 54, 9 का टेबल में 6 बार में आता है, और 9 चौके 36, 1 9 दूना 18 और 6 सत्ते 42, 7 बार में। और 7 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77। देखो यार, फिर से हम बोल रहे हैं, मे भी कहीं मिस्टेक होगा, मिस्टेक पे नहीं जाओगे, ठीक है। प्रोसेस सीखो, प्रोसेस पे देखो। मैं मैथ का टीचर हूँ, फिर भी कभी कभी गलत हो जाता है। मेरा 8 2 जा कभी कभी 10 हो जाता है, जबकि 16 होता है। 6 दूना 12 होता है, मेरा 8 हो जाता है। तो आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पे कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब ऐड करो, 7 2 9, 9 7 16 का 6 हाथ में 1, ठीक है। 7 और 6 13, 1 14, 14 और 4 18 का 8 हाथ में 1, 1 1 2 और 1 3 अपॉन 378, ठीक है। अब इसको तुमको काटना है, ये इसको काटो, जो आएगा काटने के बाद वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। बात समझ में आया। ये हम लोग सीख रहे हैं फ्रैक्शन एडिशन सीख रहे हैं, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है वो चीज सीख रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन एडिशन, ठीक। अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, आप घर में बैठ के बनाइएगा इसको, ठीक है। और जो भी आपका पास मैथ का बुक है, 6 का है, 5 का है, 7 का है, जहां भी बुक है, 8 का है, आप निकालिए और उसको बनाइए, ठीक। 7 अपॉन 15, 8 अपॉन 45 प्लस 9 अपॉन 30, दूसरा क्या है 6 अपॉन 35 प्लस 8 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 14 प्लस 1 अपॉन 7। क्या दिक्कत है, 4 है तो 4, कोई दिक्कत, सेम वही प्रोसेस करेंगे जो कर रहे थे। थर्ड, क्या थर्ड में है 9 अपॉन 20, 5 अपॉन 16, 6 अपॉन 7 अपॉन, नंबर लिखो 20 16 24। इसमें आप एलसीएम करना भी सीख जाएंगे और ऐड करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। और एक नंबर और लेते हैं हम लोग 3 अपॉन 8, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग 4, 3 अपॉन 8, 9 अपॉन 24, 6 अपॉन 6 की जगह पे 11 कर प्लस 3 अपॉन 32, ठीक। ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक। और जो भी क्वेश्चन आपके पास बुक है, जिस तरह का बुक है, आप उन बुक को निकालिए, उसको पढ़िए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद देखिए कहाँ दिक्कत आ रहा है, जहां पे दिक्कत आ रहा है फिर से वीडियो पे जाइए, बाहर पीछे उस वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए और आगे उसको बनाइए। आगे के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे अभी आपको ऐड करना आया, आपको सब्ट्रैक्ट करना आया, तो देख रहे हैं आपको ऐड करना आ गया है और आपको सब्ट्रैक्ट करना आ गया है। और इसी के साथ हम लोग कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। और फिर से हम आपको बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको टेबल नहीं पता तो कल जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आप टेबल लेके बैठना, लिख लेना 20 तक टेबल, 20 22 तक टेबल लिख लेना और टेबल लेके बैठना और कोशिश करना उसको याद करने के लिए। क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको टेबल नहीं आता है तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन सीख नहीं पाएंगे या डिवीजन भी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैं पहले उसमें सिखाया था जो वो वाले नंबर में कि पहले कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, सेम काम यहाँ पे करेंगे।
फिर जब इसको सीख लेंगे तो फिर सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है, और फिर करेंगे, ठीक। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। आप चीज़ों को बनाओ, सीखो, पढ़ो, और कैसा लग रहा है ये तो अब आप ही लोग जानोगे किस तरह से बना रहे हैं, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, घर में किस तरह से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करो और कमेंट करो कहाँ दिक्कत है। अगर पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। जो पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं, कम से कम देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो कम से कम लाइक कीजिए। जो पहली बार आए हैं, वीडियो नहीं पसंद आ रहा मत लाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी चलिए, जय हिंद।